वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज हम दो प्रोटोकॉल का कंपैरिजन करेंगे बिकॉज ऑफ सम रिक्वेस्ट। तो हमें कौन सा टोकन लेना चाहिए, स्टैफी और डैफी। तो डैफी प्रोटोकॉल और स्टैफी प्रोटोकॉल का जो इकोसिस्टम है, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम लुक लाइक सेम, बट ये कितना काम कर रहा है और क्या किसमें एंट्री लेनी चाहिए वो उसके बारे में बात करेंगे। क्या टोकन दोनों में से एक छोड़ना है और किसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, वो बात करेंगे। तो स्टाफी प्रोटोकॉल को देख लेते हैं। सबसे पहले स्टाफी प्रोटोकॉल जो इकोसिस्टम है, लिक्विडिटी स्टेकिंग के तरह ही इकोसिस्टम है। मतलब इसका जो कुछ एक आर टोकन का स्टेक कर सकते हो, स्टेक करने के बाद और जब भी आपका जो रिवार्ड इकोसिस्टम आएगा, जब भी आप आउट होंगे, मतलब आप इसको सेल करना चाहेंगे, तो वो क्या है, स्वैप या सेल करके आपको स्टाफी टोकन मिल जाएंगे। मतलब आर टोकन इनका है जो इकोसिस्टम में चलता है। उसके बाद जब भी आप करोगे तो इकोसिस्टम का जो मेन टोकन स्टाफी टोकन है वो मिल जाएगा। ये मोटा मोटा है। स्टेकिंग कर सकते हो, रिवार्ड इकोसिस्टम है। बेसिकली स्टाफी प्रोटोकॉल बेटर क्यों है, मतलब ठीक ठाक क्यों है, बिकॉज ये जो वैलिडेटर होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द वैलिडेटर होते हैं किसी भी जो इकोसिस्टम के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट जो प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर जो भी वैलिडेटर होते हैं, कुछ वैलिडेटर कभी कभी स्कैम कर जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का जो पैसा है ख़त्म हो जाता है। जिसकी वजह से, क्योंकि हम देते हैं वैलिडेटर को पैसा, डायरेक्ट कंपनी को तो देते नहीं है। वैलिडेटर अगर कुछ पंगा कर दे, कुछ भी गड़बड़ कर दे, तो उसका जो जिम्मेदारी होती है वो हमें भुगतनी पड़ती है और हमारे जो टोकन है स्लैश हो जाते हैं। आपने कहीं सुना होगा कि स्लैश इकोसिस्टम क्या होता है। स्लैश होता है, स्लैशिंग होता है। अगर किसी वैलिडेटर ने कुछ गड़बड़ करी है तो वो जो वैलिडेटर ने जितना भी उनके ऊपर जो भी पेनल्टी लगाई गई है, कुछ भी लगाया गया है, तो के टोकन को भी खत्म कर दिया जाएगा एनीवे। तो वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल हम देखते हैं कि स्टैफी प्रोटोकॉल कैसे प्रोवाइड करता है, क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। देखो दोस्तों, ये जो स्टाफी प्रोटोकॉल बेसिकली सबसे अच्छा क्या काम करता है, जो वैलिडेटर को ना एक तरीके से इकोसिस्टम से चेक करता रहता है, और वैलिडेटर जो जिस पे डाउट होता है उसको निकाल के दूसरा वैलिडेटर फिट कर देते हैं या उसको निकाल देते हैं, जैसा भी है। तो वैलिडेटर में कुछ इसमें रूल्स बनाए गए कि कुछ वैलिडेटर इतनी ही स्टेकिंग दे सकते हैं, रिवार्ड दे सकते हैं, और वैलिडेटर वो कैसे क्या इकोसिस्टम में हेल्प कर रहा है, सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, और एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में। तो जब वो नज़र रखते हैं, उसके बाद किसी को रिवार्ड चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो सही से मिल रहा है कि नहीं में, ये सारा इकोसिस्टम स्टाफी देखता है। और स्टाफी बेसिकली जो मेन जो इकोसिस्टम है स्टेकिंग का है, तो वो वैलिडेटर के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा उसका फोकस रहता है कि वैलिडेटर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये है स्टाफी का इकोसिस्टम। अब इसका एक चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, चार्ट है 73 सेंट, और इसका जो ऑल टाइम जो लो था 17 सेंट था, उससे 3 गुना ही अप है, 3x अप है। तो इसका चार्ट है सेल बाय काफ़ी कुछ हो रहा है इसके अंदर। और ये अगर 1 ईयर का चार्ट देखा जाए तो 0.80 सेंट तक ये गया था, उससे ऊपर गया था। उसके बाद ये डाउन आया, और उसके बाद डाउन आने के बाद ये काफ़ी दिनों तक ऊपर नीचे होता रहा। उसके बाद ये अब जाके ये जो 31 दिसंबर के बाद, मतलब जनवरी कह सकते हैं, 1 जनवरी से ये इसने पंपिंग लेना शुरू किया है। ठीक है, ऑफ कोर्स काफ़ी सारे प्रोटोकॉल नेचुरल वे में उठे हैं। आपको पता है आपको कि बीटीसी ने अब ट्रेंड लिया था और वो नेचुरल वे में काफ़ी टोकन ऊपर उठे। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल अभी इसका तो इकोसिस्टम ये है आपके सामने। अब देखते हैं दूसरा इकोसिस्टम। तो दोस्तों, अब डेफी प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे। डेफी प्रोटोकॉल क्या काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे सुपर स्टेक का बटन है। मतलब कहने का है कि सुपर स्टेकिंग इकोसिस्टम है, अच्छे खासे रिवार्ड मिल जाएंगे। जो पेंडेमिक, ये लोग क्या कहते हैं कि पेंडेमिक ने में काफी लोगों को नुकसान हुआ, उस नुकसान के एक तरीके से हम ये प्रोडक्ट लेके आए हैं और स्टेकिंग रिवार्ड देंगे और अच्छा खासा रिवार्ड देंगे। और ऐसा कुछ है, री इन्वेस्ट इन एवरी नेटवर्क। तो मतलब जो भी आपका रिवार्ड है तो उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो। सुपर स्टेक नेटवर्क 2.0 इसका है, तो री इन्वेस्ट जो स्टेकिंग है वो कर सकते हो। मतलब जो स्टेकिंग में रिवार्ड मिल रहे हो उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो इसी प्रोटोकॉल के अंदर।
ठीक है। तो ब्रोकन इकोनॉमी में काफी लोगों को नुकसान हुआ था, इन्होंने ये लोग उस चीज में हेल्प कर सकते हैं आपको स्टेकिंग वगैरह में। तो सुपर स्टेकिंग है स्टेक नाउ, और तो इसमें कोई ऐसा इकोसिस्टम नहीं है जो मतलब एक प्रोडक्ट एक एप्लीकेशन या कुछ भी ऐसा बना दिया है और वो स्टेकिंग से रिलेटेड है। इतनी इतनी बड़ी कंपनी है, और इसके अलावा कुछ खास इन्होंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। हाँ, ये दाव मेकर के ऊपर आया था, ये लोग इसके पार्टनर हो सकते हैं एक्सेंट फाइनेंस, पोल्का मार्केट, रॉयल और रेज नेटवर्क। ये ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कि भाई ये लोग इनके पार्टनर है, यहाँ से चल तो रहा है, ऐसा लिखा नहीं हुआ इनके पार्टनर है, नहीं हो सकता है ये पार्टनर भी हो। तो दोस्तों इसमें इकोसिस्टम में मैंने कुछ देखना चाहा, लेकिन मुझे कुछ बढ़िया चीज या खास चीज नहीं लगी। हालांकि ये लोग कहते हैं कि फ्यूचर में हम रेवोल्यूशन लेके आएंगे। तो एनीवे देखो, रेवोल्यूशन तो आ सकता है किसी भी प्रोटोकॉल में। ये देखो इनका चार्ट है दोस्तों, ये भी 1 ईयर का चार्ट है। तो 1 ईयर में इन्होंने बिल्कुल भी फ्लक्चुएशंस वगैरह कुछ इतनी खास नहीं थी इनकी, बिल्कुल डेड प्रोजेक्ट था एक तरीके से। लेकिन फिर 1 या 2 कैंडल में मतलब 0.18 के आसपास इनका जो 18-19 के आसपास 0.0019 के आसपास इनका जो प्राइस चल रहा था, उसके बाद एकदम इसने ऐसा पंप लिया और वो सीधा 20x हो गया। ठीक है, वो 20x होने के बाद दोस्तों 20x जैसे ही हुआ वो फिर उसके बाद सेलिंग शुरू हो गई। देखो ये एक बड़ी कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? ठीक है, एक ये बड़ी कैंडल बनी है, यहां से भी 2 या 3 बड़ी कैंडल में ही ये एकदम ऊपर चला गया था। एनीवे उसके बाद सेलिंग होती चली गई और काफी इसमें लोग थे, उनके पैसे काफी खराब हुए पिछले 1 साल में। ठीक है, अब ये एक बड़ी कैंडल बनी है, पहले एक छोटी बनी, फिर ये मैटर नहीं है इनका, पर ये एक बड़ी कैंडल जिसने एकदम 20x प्राइस कर दिया। दोस्तों कभी भी क्रिप्टो मार्केट में एकदम इतना बड़ा फंड आना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी कोई न्यूज़, ऐसी कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं, और इतना बड़ा फंड आ जाए तो ये एक बहुत ही अजीबोगरीब बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है कि भाई इस प्रोटोकॉल में पंप एंड डंप का इकोसिस्टम देखने को मिल रहा है। तो वो भी 23 जनवरी को, देखो 23 जनवरी के आसपास ये पंपिंग हुई थी। तो 23 जनवरी मंडे, तो जो भी बंदे ने इसमें पहले से होल्डेड थे उसके तो अच्छे खासे बने होंगे। बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है कि इस प्रोटोकॉल में आप एंट्री करें, बिकॉज यहां से इतनी बड़ी पंपिंग आने के बाद डंप ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और पंपिंग आने का जब अगर प्रोटोकॉल अच्छा काम कर रहा होता तो चार्ट इस तरीके से बनता। ठीक है, अच्छा काम कर रहा हो तो चार्ट ये इस तरीके से बनता। ठीक है, सरवाइव किया था, इतने एरिया में काफी सारे प्रोटोकॉल ने सरवाइव किया था। उसके बाद धीरे धीरे सेल बाय बहुत सारी हुई हैं जिसमें एकदम प्रोडक्ट ऊपर गया और एक सीधी उसमें जा रहा है कि एक रेंज में जा रहा है। ये नहीं है कि इस टाइप से जा रहा है एकदम 1 सिंगल कैंडल और इतना अब, वो भी 20x अप। तो 20x अप एक खतरे की घंटी होती है दोस्तों। तो ये प्रोटोकॉल में थोड़ा सा संभल के, 31% ऑलरेडी डाउन है और 31% से भी ज्यादा डाउन होने वाला है आने वाले टाइम में। तो अब दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो डेफी प्रोटोकॉल का मैंने आपको बता दिया, और केवल स्टेकिंग और लिक्विडिटी वगैरह इकोसिस्टम जो भी है वो एक अलग बात है वो। लेकिन जो स्टेफी प्रोटोकॉल है इनका एक आर टोकन है, और ये जो आर टोकन में जब स्टेकिंग वगैरह हो जाते कंप्लीट हो जाती है तो इसी के हिसाब से जो स्टेफी टोकन आपको मिल जाते हैं जब भी आप एग्जिट करते हैं। तो एनीवे तो ये जो इकोसिस्टम है मच बेटर देन डेफी प्रोटोकॉल। तो अगर आप किसी ने भी इसमें पैसा लगाना है तो अपनी रिसर्च कर लेना किसी भी तरह के, क्योंकि मैं पर्सनली अगर मुझसे पूछे तो मैं इन दोनों में से किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करता। बिकॉज मेरे को एक अच्छा खासा एक प्रोडक्ट चाहिए होता है, इकोसिस्टम चाहिए होता है जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट कर सकूं, या कोई और मैं किसी को बोल सकूं कि भाई इसमें इन्वेस्ट, इनका एक प्रोडक्ट है और इस तरह से काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज हो जो माइंड में एकदम स्टक कर जाए, उसके बाद ही चीजों को लेना चाहिए। खाली रिवार्ड को देख के कि भाई इसमें रिवार्ड है, इतने रिवार्ड, इतने टोकन हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा करके कभी भी किसी प्रोटोकॉल को बाय नहीं करना चाहिए। बट आती है कंपैरिजन, अगर कोई बंदा पूछता है कि कंपैरिजन करके बताओ, कि कंपैरिजन करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि स्टेफी इज बेटर देन डेफी।
तो डेफी प्रोटोकॉल को बिल्कुल ही मेरे हिसाब से तो उसमें पैसा फंडिंग डालने के लिए कोई मोटिव ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं बनता। बट स्टैफी में आप थोड़ा किस हद तक, बिकॉज इसका चार्ट भी ठीक है और इसका काम भी ठीक है और थोड़ी सी मैंने स्टडी की है, उस हिसाब से ये ठीक ठाक लग रहा है। बट दोनों प्रोजेक्ट में कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि आपको कोई बड़ा इनका एक प्रोडक्ट हो। इनकी ऐप है, ठीक है, अच्छी बात है स्टैफी की, लेकिन फिर भी 10 चीजें सोच लेनी चाहिए कि इस टाइप के खाली रिवार्ड के पीछे भागना वो ठीक नहीं है दोस्तों, ठीक है, मेरे हिसाब से। एनीवे, तो ये मेरा छोटा सा रिव्यू था। अगर किसी भाई की हेल्प हो सके तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। 2 में से 1 को कंपैरिजन कर दिया हमने। और बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, आप सब्सक्राइब करिए मेरा और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ठीक है। उसमें नॉर्मल टाइम में 24 आवर्स में भी आप कभी कोई क्वेश्चन करते हो कभी भी, और कुछ ही हावर्स में आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। हावर्स, मिनट्स और सेकंड्स में मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने टेलीग्राम में अवेलेबल रहता हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।